Good evening, everyone. Welcome to my channel. Yesterday, we had completed the chapter up to debt trap. Today, we will start a new topic that is terms of credit. So, what are terms of credit? In this topic, we will learn about them. So, every loan agreement specifies an interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. सो ही इज सेइंग दैट जब भी हमारा कोई लोन एग्रीमेंट होता है तो बोरोवर को लेंडर को प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट लेंडर बोरोवर को देता है वो तो देनी होती है, साथ में कुछ इंटरेस्ट रेट भी देना होता है. In addition, lenders में डिमांड कोलेटरल सिक्योरिटी. सो व्हाट आर कोलेटरल सिक्योरिटी? चलो देखते हैं. मतलब जब भी कोई बोरोवर लेंडर से पैसे लेने के लिए पूछता है तो वो लेंडर को भी डर तो लगेगा कि मेरे पैसे वापस देगा या नहीं. तो लेंडर क्या करता है, उसकी कोई प्रीशियस थिंग्स अपने पास रख लेता है ताकि वो पैसे अगर नहीं दे तो वो प्रीशियस थिंग्स वो पैसे के रूप में अपने पास रख ले, और अगर उसने पैसे दे दिए तो वो प्रीशियस थिंग्स वापस दे देगा. तो वो कोलेटरल थिंग्स होती हैं जो वो अपने पास रखता है, इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी दिखा हुआ है. वो ये एक तरह से लैंडर के लिए सिक्योरिटी है. तो इन एडिशन लेंडर्स में डिमांड फॉर कोलेटरल्स अगेंस्ट द लोन्स, तो वो कोलेटरल सिक्योरिटी की भी डिमांड कर सकते हैं. सो यहाँ पर कोलेटरल की डेफिनेशन दी हुई है. कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक एंड यूजेस एज ए गारंटी. तो वो जो बोरोवर की जो चीजें होती हैं वो अपने पास रख लेता है, वो उसको एक गारंटी के तौर पर यूज करता है. नाउ इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, द लेंडर हैज द राइट टू सेल द एसेट और कोलेटरल टू ऑब्टेन पेमेंट. अगर बोरोवर ने वापस पैसे नहीं दिए तो लेंडर के पास पूरा अधिकार है कि वो उसकी कोलेटरल थिंग्स को या तो अपने पास रख ले या बेच के वो पैसे खुद के पास रख सकता है. नाउ इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट. जब भी हम लोन लेते तो डॉक्यूमेंट्स तो रिक्वायर होंगे, इंटरेस्ट रेट भी हमें देना पड़ेगा, कोलेटरल थिंग्स भी कुछ लोग मांग लेते हैं. तो एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर, ये सारी चीज मिलके टर्म्स ऑफ क्रेडिट, हमारे टॉपिक में आया था ना टर्म्स ऑफ क्रेडिट. तो इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल थिंग्स, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट और जो रीपेमेंट का मोड है जैसे कि वो चेक में देना है या कैश में, ये सारी चीज मिलकर टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहलाती हैं. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. यहां पर क्रेडिट अरेंजमेंट्स अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो हम इसको मतलब एक बार लीव कर देते हैं, हम इस पर बाद में थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि फिर ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा. यहां पर आया है हमारा फॉर्मल सेक्टर्स क्रेडिट इन इंडिया, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया. सो फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? डिफरेंस हम पढ़ेंगे अभी. अमंग द फॉर्मर आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स. जो बैंक और बैंक इंस्टीट्यूट से जो हम लोन लेते हैं उस लोन को क्या कहते हैं? फॉर्मर सेक्टर लोन. एंड द इनफॉर्मल लेंडर्स इंक्लूड, जो इनफॉर्मल लेंडर जो हमें इनफॉर्मल तरीके से इससे हम लोन लेते हैं उनमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं? मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स वगैरह, ये जो हमारे रिलेटिव्स और ये अपने आसपास के इलाके से जो हम लोन लेते हैं उसे इनफॉर्मल कहते हैं. तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया, और भी डिफरेंस हम आगे पढ़ेंगे. सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस द फंक्शन ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स. फॉर्मल सोर्सेज जो लोन्स लेते हैं उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है. For instance, example, we have seen that banks maintain a minimum cash balance out of the deposits they receive. जितने भी डिपॉजिट उनके पास होते हैं
उनमें वो कम से कम कैश बैलेंस अपने पास रखते हैं, बाकी सारा लोन के रूप में दे देते हैं। द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। ये आरबीआई बैंक को सुपरवाइज करता है कि वो कैश बैलेंस अच्छे से बनाता है या नहीं। सिमिलरली the RBI sees that the banks give loans and just to profit making business and traders but also to small cultivators। तो आरबीआई ये चीज भी देखता है कि बैंक्स इक्वल सभी को इक्वल देखते हुए सभी को लोन दे, कोई बड़े बिजनेसमैन को ही नहीं, स्मॉल फार्मर को भी ये लोन दे। ये चीज आरबीआई ये भी देखता है। तो ये हमने जितने भी पॉइंट्स जैसे देखो, वन इज तो हेयर, द सेकंड इज हेयर, एंड ये थर्ड पॉइंट वी हैव सीन दैट बैंक्स मेंटेन, ये तो आप रहने दीजिए। द आरबीआई मॉनिटर्स, ये आपकी तीन इनमें डिफरेंस हो गए, मेन डिफरेंस। अगर क्वेश्चन आए तो आप इन्हें लिख सकते हैं। एंड नाउ लेट्स see what is informal sector. There is no organization which supervises the credit activities of lenders in informal sector। इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोन देते हैं उनको सुपरवाइज करने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दे कैन लैंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज, वो अपनी मर्जी से किसी भी इंटरेस्ट रेट पर लोगों को लोन दे सकते हैं। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता क्योंकि वो अनफेयर मीन्स ऑफ क्रेडिट, मतलब वो अपनी मर्जी से इंटरेस्ट देते हैं और उन्हें कोई नहीं रोकता। कंपेयर टू फॉर्मल लैंडर्स, मोस्ट ऑफ इनफॉर्मल लैंडर्स चार्ज ए मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स। फॉर्मल लैंडर्स के कंपैरिजन में जो इनफॉर्मल लैंडर्स है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। Higher cost of borrowing means a larger part of the earnings of the borrowers is used to repay loan। ज्यादा हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अगर इनफॉर्मल सेक्टर से वो लेता है तो वो जितना पैसा लेगा उतना ही ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर वाले इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, जिसका मतलब मीन्स ए लार्जर पार्ट, अब जो अर्निंग करेगा उसका लार्जर पार्ट है बोरोवर यूज करेगा लोन रीपे करने में। तो ये हमारा एक घाटा हो गया, ये एक घाटा है हायर कॉस्ट वाला। नाउ हेंस बोरोवर्स आर लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्फ। अब वो खुद के लिए क्या बचाएंगे भाई, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेंगे तो यही उनको घाटा होगा। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर एग्जांपल्स वगैरह, डेब्ट ट्रैप हमने देख लिया। For these reasons, banks and cooperative societies need to lend more। इसी कारण से जो बैंक है उन्हें ज्यादा लोगों को लोन देना चाहिए ताकि वो इनफॉर्मल सेक्टर से ना ले और उनकी कमाई बचे। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। जो हमारे चीप और अफोर्डेबल लोन्स इंटरेस्ट के साथ फॉर्मल सेक्टर में दिए जाते हैं वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इस लाइन को डार्क किया है यहाँ पर। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। सो प्लीज स्टूडेंट्स, आई एम ए न्यू यूट्यूबर, प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज लाइक माई चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज ए हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट topic, formal and informal credit. Please comment down feedback in the under the video. Please comment down the feedback also how I should do and I am doing now. So graph 2 shows, we have not seen the graph. Here is the graph. So graph 2 shows the importance, let me zoom out please, sorry, shows the importance of formal and informal source of credit for people in urban areas। अर्बन एरियाज में देखिए, poor household blew % of loans from informal sectors and from the formal sectors, पर्पल। तो देखिए भाई, पुअर हाउस होल्ड ज्यादातर किससे लेते हैं, ये कलर
इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा पुअर लोग इनफॉर्मल हाउस होल्ड विद कुछ कमाई जो कुछ हाउस होल्ड कर लेते हैं वो देखिए लगभग बराबर है, थोड़ा इनफॉर्मल ज्यादा है। नाउ वेल ऑफ कुछ अच्छे खासे घर थोड़ा बहुत ले लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से, ज्यादातर फॉर्मल। एंड जो रिच हाउस होल्ड है उनको लोन की जरूरत पड़ेगी तो 90% तो लेते हैं लोन से, ये 10% कुछ ऐसी जरूरत पड़ गई अचानक तो उस में ले लेते हैं। तो ये हमने देखा किस तरीके के लोग कहाँ से लोन लेते हैं। द पीपल आर डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप्स, ये तो हमने देख लिया। चलो आगे देखते हैं। What does all this suggest? First, the formal sector still meets only about half of the total credits need for rural people. अब ये हमें क्या बताता है, इससे हमें क्या पता लगता है, मतलब जो फॉर्मल सेक्टर है वो रूरल एरियाज में आपको पता है लोग गरीब होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, तो फॉर्मल सेक्टर सिर्फ उन फॉर्मल सेक्टर से लोग रूरल एरियाज में कम ही लोन लेते हैं क्योंकि वो अनएजुकेटेड होते हैं बेचारे, उन्हें पता नहीं होता बैंक्स वगैरह का, और इतनी एजुकेशन उन्हें नहीं होती, वो इतने एजुकेटेड नहीं होती, इसलिए वो ज़्यादातर इनफॉर्मल से ही लेते हैं। नाउ most loans from informal lenders carry a very high interest rate and do little to increase the income of borrowers. जो ज्यादातर लोन होते हैं इनफॉर्मल लैंडर से वो वेरी हाई इंटरेस्ट रेट लगाते हैं एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ बोरोवर्स, वो बहुत ज्यादा ही उन पर इंटरेस्ट लगा देते हैं और जो बोरोवर जो कमाता है उसमें उसके कुछ ही फायदा होता है, ज्यादातर वो घाटे में चला जाता है। दस इट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लैंडिंग पर्टिकुलर, ये जरूरी है कि बैंक अपनी लोन देने की क्षमता को बढ़ाए गांव के इलाकों में ज्यादातर, क्योंकि वहां पर लोगों को पता नहीं होता, सो दैट द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस, ताकि रूरल एरिया में जो लोग हैं वो फॉर्मल सेक्टर से ज्यादा लोन ले ताकि उनका डेवलपमेंट हो, ना कि वो डेब्ट ट्रैप में फंसे। सेकेंडली, while formal sector loans needs to expand, it is also necessary that everyone receives these loans. आपको पता है कि बहुत सारे रूरल एरियाज में बैंक वगैरह नहीं होते, तो ये चीज भी जरूरी है कि वो रूरल एरियाज में भी बैंक सेटअप हो ताकि वहां पर भी लोग ले सके, क्योंकि शहरों तक जाने के लिए उनके पास फैसिलिटी नहीं होती, तो रूरल एरियाज में भी बैंक को सेटअप करना चाहिए। नाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स for the poor. Friends, students, please comment me down how our class is going on and what should I do for good video quality. Please tell me. Absence of collateral is one of the major reasons which prevent the poor from getting bank loans. जो देखो गरीब लोगों के पास तो क्या प्रीशियस थिंग्स होगी, तो उनके पास कोलेटरल थिंग्स होती नहीं है, तो इसी कारण जो लैंडर्स होते हैं वो इन गरीब लोगों को पैसे नहीं देते, क्योंकि ये सोचते हैं कि सिक्योरिटी तो है नहीं मेरे पास, अगर इसने पैसे नहीं दिए तो, इसलिए वो उनको लोन नहीं देते हैं। Now, in recent years, people have tried out some newer ways of providing loans to poor. इन कुछ सालों में पुअर लोगों को लोन दिलाने के लिए लोगों ने नए तरीके निकाले हैं। द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इन पर्टिकुलर वुमेन, ज़्यादातर महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना दिए, और ये लोग क्या करते हैं, ये डेली 25 से 100 रुपए बचा देते हैं। अपनी जो टोटल इनकम उसमें डेली 25 से लेकर 100 रुपए तक बचाते हैं। मेंबर्स कैन टेक, अब वो बचाते उनके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो लोन दे सकते हैं। एंड द ग्रुप चार्जेज इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट दिस इज स्टिल लेस देन मनी लेंडर्स चार्ज। जो इनफॉर्मल सेक्टर से जो उनको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है उससे बहुत कम देते हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये
पैसे इकट्ठा करते हैं, इनमें कार्यकर्ता जो होते हैं पैसा इकट्ठा करते हैं और थोड़े इंटरेस्ट रेट में लोगों को लोन देते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है। इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। अब अगर ये रेगुलर सेविंग करेंगे तो ये लोगों को लोन दे सकते हैं और ये बैंक से भी लोन ले सकते हैं और लोगों को लोन देने के लिए, और फिर ये उस लोन को वापस भर देंगे, रीपे कर देंगे। अब यहाँ पर लोन इज सैंक्शन्ड इन द नेम ऑफ ग्रुप एंड इज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स। अब जो लोन लेंगे वो ग्रुप्स मेंबर्स उनको लोन लेंगे ताकि वो खुद का, अपने रूरल एरिया का, अपने घरों का डेवलपमेंट कर सके। सॉरी स्टूडेंट्स फॉर द डिस्टर्बेंस। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय ग्रुप मेंबर्स। नाउ let's move forward. Thus, the SHGs help borrowers overcome the problem of lack of collateral. अब collateral चीज नहीं होती तो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले पाते, तो SH सेल्फ हेल्प ग्रुप से बिना किसी collateral से पुअर पीपल लोन ले सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs की फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ। मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, एक प्रो टिप। आप चैप्टर पढ़ते हैं, जब टीचर आपको पढ़ाते हैं तो मेन चीज़ों को अंडरलाइन कर लीजिए भाई, ताकि जब आप एग्जाम के टाइम रिवीजन करते हैं तो इन मेन लाइंस को पढ़कर आपको पूरा चैप्टर तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये मेन लाइन पढ़ लेना, इससे आपको आसानी होगी। वरना दो बार चैप्टर, एक तो टीचर ने पढ़ा तब पढ़ते हो, एग्जाम टाइम में भी पूरा चैप्टर पढ़ते हो, इससे अच्छा तरीका अंडरलाइन करने वाला ही है। तो आप अभी अंडरलाइन कर लीजिए। SHGs आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको शायद बुक में दे रखा है, इससे कोई मिला जुला क्वेश्चन तो आप इसमें से कुछ पार्ट उस क्वेश्चन के लिए उठा सकते हैं। SHG जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं रूरल पीपल, मतलब ये उनको डेवलपमेंट के लिए सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक कहा गया। नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, द रेगुलर मीटिंग्स, ये सिर्फ महिलाओं को ही नहीं हर किसी को फाइनेंशियली स्ट्रोंग बनाते हैं। द रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, जो रेगुलर मीटिंग होती है उससे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है जिससे वो आपस में डिस्कस कर सके बहुत सारे सोशल इश्यूज पे, जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद होगी आपको चैप्टर पसंद आया होगा। एक बार मैं आपको लास्ट पैराग्राफ, मुझे लगता है आपको डाउट हो सकता है तो आपको लास्ट पैराग्राफ वापस समझा देता हूँ। SHG जो ग्रुप है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं रूरल पीपल के। बिल्डिंग ब्लॉक क्यों? क्योंकि ये लोन देते हैं बिना किसी कोलेटरल थिंग्स के, जिससे कारण उनका डेवलपमेंट होता है। तो एक तरह से इनको बिल्डिंग ब्लॉक कहा गया है। सिर्फ ये वुमेन्स की सहायता नहीं करते टू बिकम फाइनेंशियली स्ट्रोंग सेल्फ रिलायंट, ये हर किसी की मदद करते, ना कि सिर्फ वुमेन्स। अब जो रेगुलर मीटिंग होती है उससे एक प्लेटफॉर्म मिलता है ताकि ये सोशल इश्यूज पर बात कर सके, जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर भी। हमने सब कुछ देख लिया है। सो थैंक यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, please hit the bell icon also and please comment me down मैंने क्या गलतियां की है इस वीडियो में, ताकि मैं थोड़ा ऊपर उठ सकूं मेरी इन गलतियों से। थैंक यू, बाय एंड हैव ए नाइस डे, हैप्पी दिवाली।